कोयला और पेट्रोलियम ये हमारे जीवन को ऊर्जा देते हैं। गाड़ियां चलती हैं, उद्योग चलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये बने कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, ये कब तक चलेंगे? आइए इस वीडियो में जानते हैं इनकी कहानी और सच्चाई। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कई संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे जल, वायु, मृदा और खनिज। इन्हें ही हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, अक्षय और समाप्त होने वाले। अक्षय जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु, जो कभी खत्म नहीं होते। लेकिन समाप्त होने वाले संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सीमित हैं। बचाना ही भविष्य है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन पाए जाते थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक कारणों से ये वन मिट्टी के नीचे दब गए। समय के साथ उनके ऊपर और अधिक मिट्टी जमती गई, जिससे उन पर दबाव बढ़ता गया। जैसे जैसे ये अवशेष गहराई में गए, तापमान भी बढ़ता गया। उच्च दबाव और उच्च ताप के कारण पृथ्वी के अंदर ये मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। इस धीमी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि कोयला वनस्पति के अवशेषों से बनता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। हवा में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। उद्योगों में कोयले के प्रसंस्करण से कई उपयोगी पदार्थ मिलते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोक एक कठोर, छिद्रयुक्त और लगभग शुद्ध कार्बन होता है, जिसका उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। कोलतार एक काला, गाढ़ा और तीव्र गंध वाला द्रव है, जिससे रंग, दवाइयाँ, प्लास्टिक और नैप्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं। कोयला गैस का उपयोग ईंधन के रूप में उद्योगों में किया जाता है। आजकल सड़कों के निर्माण में कोलतार की जगह बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम शब्द पेट्रा यानी चट्टान और ओलियम यानी तेल से मिलकर बना है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हो गए तो इनके शरीर समुद्र तल में जमा हो गए। धीरे धीरे ये रेत और मिट्टी की परतों के नीचे दब गए। लाखों वर्षों तक वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दबाव के कारण ये मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए। इसीलिए पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। आज पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण ईंधन है। कच्चा पेट्रोलियम धरती में गहराई से निकाला जाता है। यह एक काला, गाढ़ा द्रव होता है, जिसमें कई पदार्थ मिले होते हैं। इन पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया को पेट्रोलियम का परिष्करण कहते हैं। यह काम परिष्करणशाला या रिफाइनरी में किया जाता है, जहां कच्चे तेल को गर्म करके उसके घटकों को अलग किया जाता है। सबसे हल्के भाग ऊपर निकलते हैं, जैसे एलपीजी। फिर पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल और स्नेहक तेल अलग होते हैं। सबसे भारी भाग नीचे बचता है, बिटुमेन। इन सभी पदार्थों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है, ईंधन, सड़क निर्माण और मशीनों को चलाने में। इसलिए पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसे पाइपलाइनों द्वारा आसानी से पहुंचाया जाता है। उच्च दाब पर इसे सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में संग्रहित किया जाता है, जो एक स्वच्छ और कम प्रदूषणकारी ईंधन है। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम से कई उपयोगी पदार्थ बनते हैं। इन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। इनसे प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर और डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। साथ ही उर्वरक के निर्माण में भी इनका उपयोग होता है। इसी कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। लेकिन ये संसाधन सीमित हैं, इसलिए इन्हें समझदारी से उपयोग करना जरूरी है। सोचिए, इन ईंधनों को बनने में लाखों साल लगते हैं, लेकिन हम इन्हें कुछ 100 साल में ही खत्म कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके जलने से वायु प्रदूषण और वैश्विक ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है। इसलिए हमें इनका उपयोग समझदारी से करना होगा, जैसे गाड़ी को मध्यम गति पर चलाना, ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन बंद करना और नियमित रख रखाव करना। याद रखिए, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, लेकिन सीमित मात्रा में। कोयला और पेट्रोलियम सीमित संसाधन हैं। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, लेकिन हम इन्हें तेजी से खत्म कर रहे हैं। अगर आज नहीं संभले तो कल बहुत देर हो जाएगी। ईंधन बचाइए, पर्यावरण बचाइए, क्योंकि बचाना ही भविष्य है।